अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक सिलसिला है जो हम डिफरेंट तरह की वीडियोस बनाते रहे हैं उन इलाकों के बारे में जो बेसिकली टूटते जा रहे हैं और जद्दा से वो हमेशा के लिए ख़त्म होते जा रहे हैं। जद्दा के बहुत सारे इलाकों में से ये वो एक इलाका है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पर बहुत अहम था। जब हम बात करते हैं कार्गो के हवाले से कि हमने सामान पाकिस्तान भेजना है तो आपको ये इलाका याद आता है। जब किसी इलीगल बंदे ने पाकिस्तान जाना होता था तो हमें ये इलाका याद आता है। जब कभी चपली कबाब खाने हों तो हमें ये इलाका याद आता है। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी पहचान है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं बनी मालिक की। ईद के बाद बनी मालिक को भी टूट जाना है। बहुत जल्द यहाँ पर अखला लिखा जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए, एक वीडियो बनाई जाए जो यादगार रहे हमारे इस बनी मालिक के हवाले से। अलकंदरा और शर्फिया के बाद बनी मालिक वो तीसरा ऐसा इलाका है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, रिकॉल करता हूँ सारी चीज़ों को, तो यकीन जाने मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी वही पुराना वक्त है जिसमें हम रह रहे हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर हैं कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। जब हम विज़िट करेंगे मुख्तलिफ़ जगहों का, मुख्तलिफ़ गलियों का, मुख्तलिफ़ यहाँ के इलाके, यहाँ के मुख्तलिफ़ जो पॉइंट्स हैं, तो यकीनन वो चीज़ें रिकॉल होंगी और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आए मेरे साथ। ये इस टाइम जो है वो हम इसके बाहर से गुजर रहे हैं। और एक रोड आएगा जहाँ पर मैं एंटर हूँगा, जो बड़ा मेन रोड है यहाँ पर, और काफ़ी सारी शॉप्स हैं वहाँ पर। वो बेसिकली सूडान के लोगों का बहुत एरिया है कि सूडानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं जी। तो ये है वो एरिया जहाँ पे हम मुड़ रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर आपको मोस्टली सूडान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। सूडानी रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर। उस हवाले से जो है वो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन ओल्ड एरिया है, तो ओल्ड एरिया की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब रश है। ईद का वक्त है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। एक्चुअली में आज फ्राइडे है। ये एक टिपिकल किस्म की तोप होती है इनकी, जो ये पहनते हैं, खुली डुली सी तोप होती है। सड़कें कोई अच्छी नहीं है, लेकिन अब किसी को परवाह नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है चूँकि वो डिसाइड कर चुके हैं कि हमने यहाँ से जाना है। मुतब्बक मासूब बनी मालिक। अब हम उस मेन रोड पर आ रहे हैं जो कि वन वे है। ठीक है, ये वन वे जो रोड है ये बेसिकली काफ़ी लंबी रोड है। स्टार्ट होती है शारा 3 से और शारा 7 तक आती है, और आप सिर्फ वन वे इस पर जा सकते हो। यहाँ पर कार्गो की शॉप्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बनी मालिक का बड़ा मशहूर और मारूफ, जिसको हम कह सकते हैं, रेस्टोरेंट था, वो लाहौरी रेस्टोरेंट है। बट फलूदा है और गोरमे है यहाँ पर। यानी आप इसको सिर्फ और सिर्फ कार्गो के हवाले से या दूसरे हवाले से नहीं जान सकते, बल्कि आप यहाँ पर अगर देखें तो
फूड वैरायटी भी जो है वो अच्छी खासी है। जैसे मैंने चपली कबाब का नाम लिया, तो यहाँ पर चपली कबाब जो है वो लाइक बिल्कुल पाकिस्तान वाला चपली कबाब। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे मशहूर है और वो ये है कि ये हमारा बेसिकली पेशावर या केपी के होता था। हम कहते होते थे कि जद्दा का पेशावर या केपी के जो है वो बनी मालिक है। हम अब उस मेन रोड पर आ चुके हैं। अगर आपने सूट सिलवाने हैं, पाकिस्तानी सूट सिलवाने हैं, कपड़े लेने हैं, वास्केट वगैरह, या जो हमारे पास पाकिस्तानी तरह जो होते हैं उम्रा पे आने वाले लोग, वो कंबल वगैरह और इस तरह की चीज़ें, तो बनी मालिक आ जाए आप। बहुत सारे लोग यहाँ से आके शॉपिंग करते थे ख़ास तौर पर। ये जी आ गया है जी लाहौर गार्डन, ये बहुत मशहूर जो है यहाँ का रेस्टोरेंट, उसके साथ बट फलूदा। उसके बाद आगे अगर हम जाएंगे तो गोरमे, ठीक है। आज जुमा है और ईद के बाद का जुमा है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश है। ये देखिए जी गोरमे बेकर्स भी यहाँ पर है। एरिया बड़ा पुराना सा है लेकिन यादें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। चलें जी, नॉर्मली हमारा चक्कर यहाँ पर लगता था। यहाँ पर चक्की है, वहाँ से दाने शाने लेने के लिए या ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए हमारा अक्सर चक्कर यहाँ पे लगता था। हमारे पठान भाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि पेशावर जो है वो बेसिकली यहाँ पर है, तो ये बेसिकली वाकई सही बात है कि हमें यहाँ आकर ऐसे फील होता था कि जैसे हम लोग पाकिस्तान में केपी के कोई इलाके में फिर रहे हैं। और हमारे पठान भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। मेरे अपने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो पहले रहते थे, फिर काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ से गए, वापस चले गए। कुछ लोग अभी तो ये इलाका टूटेगा तो डेफिनेटली बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होंगी, लेकिन नॉर्मली ये एरिया जो है ना वो कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो कमर्शियली एक्टिविटीज़ में जो है वो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं बात करूं तो वो यहाँ की जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के ना गाड़ियाँ ठीक करने के हवाले से भी जो थे वो वर्षे वगैरह बने हुए थे, शॉप्स वगैरह थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली गाड़ी परचेज़ की थी तो वो गाड़ी मैंने बनी मालिक में आके परचेज़ की थी। फिर स्पेयर पार्ट्स के हवाले से यहाँ पर बेतहाशा दुकानें थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर हर जगह पर अखला लिखा जाएगा और टोटली जो है वो ये इलाका डिफरेंट हो जाएगा सो फार एज द नाउ इज़ कंसर्न। अभी से ही बल्कि अगर मैं देखूँ तो रोड्स पर उस तरह का रश नहीं है। यकीन जाने यहाँ पर तो हमें खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती थी। अब हम बाहर वाली साइड पर आ गए हैं और यहाँ पर सब दुकानें हैं स्पेयर पार्ट्स के हवाले से। अगर मैं आपको थोड़ा सा चेक करवाऊँ तो ये स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स आप देख सकते हैं। पुराने इलाकों में घूमने का, वहाँ पर टाइम गुजारने का अपना ही मज़ा है। वहाँ पर आपको लाइक कोई भी एक्टिविटी जो है ना वो बड़े आपके सामने होती है। जैसे आपको ऐसा लगता है जैसे आप अंदरूने लाहौर घूम रहे हैं, आप जैसे किसी ऐसे एरिया में घूम रहे हैं जिस एरिया में आपको अपनाइयत का एहसास होता है। नए एरियाज़ में सफाई सुथराई और वैसे तो बहुत खूबसूरती होती है बज़ाहिर, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ या तो रेजिडेंशियल एरिया होता है या फिर वहाँ पर आप लाइक बड़े कन्फाइंड और बड़े लिमिटेड करके रह रहे होते हैं। आप इतने ज़्यादा ओपनली नहीं रह रहे होते वहाँ पर। मेरा अपना पर्सनल तजर्बा है कि जो बंदा शहर में रह रहा होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है
आउट ऑफ द सिटी किसी सोसाइटी या कॉलोनी में जाके शिफ्ट हो जाना। दो कि टाइम लगता है, इंसान एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जो यादें इंसान की यहाँ बनती हैं ना, वो आपको किसी दूसरे इलाके में वो चीज़ नहीं मिलती। तो मतलब यहाँ पे बेतहाशा दुकानें थी, वर्षे थे गाड़ियों के, और बहुत दुनिया आबाद थी यहाँ पर। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है, एंड दिस इज़ द रियलिटी। यही हकीकत है कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो उसको बका नहीं है, ख़त्म हो जानी है उस चीज़ में। जी, तो ये वो रोड है जो कि ऑपोजिट है, यानी अगर आप दूसरी तरफ इस रोड को देखें तो हमारे पास बनी मालिक का जो दूसरा साइड बनती है वो है हमारे पास शारा फ़लस्तीन, ठीक है। और ये शारा फ़लस्तीन के इस साइड पे बनने वाला रोड है। तो हमने थोड़ा सा एरिया देखा जो कि हमारे पास था, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, वो सूडानियों का एरिया कुछ हमने देखा है। इसके अलावा इर्द गिर्द आप देखें, ये वो मकाम रोज़ल बुखारी, बेसिकली यहाँ पर भी हमने खाना खाया हुआ है काफ़ी बार, और बहुत यादें हैं। दूसरी तरफ है, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ये टावर जो आपको नज़र आ रहा है इसके जो लेफ़्ट साइड पे बात करें, तो लेफ़्ट साइड पर बेसिकली हमारे पास जो एरिया है वो है हयुल वरूद। इसमें से भी कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरजा नहीं है, क्योंकि ये भी वो एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, या आप कह सकते हैं कि वो कंजस्टेड टाइप है और पुरानी बिल्डिंग्स हैं। लें जी, आगे चलते हैं, आगे जाकर आपको दिखाते हैं कुछ और एरिया। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर मिस्री भी काफ़ी तादाद में जो है वो आबाद है। फिर गोल्ड की मार्केट भी है यहाँ पर। मुझे याद है अक्सर औकात जब दोस्तों के साथ जाते थे, क्योंकि गोल्ड के लोगों के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है, ताल्लुक़ है भी, तो लोग यहाँ पर मार्केटिंग के लिए आते होते थे, और इट्स वन ऑफ द गुड प्लेस। तो देखें, एक जो कमर्शियल एरिया होता है वो बेसिकली या बिज़नेस हब होता है, वहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उस हवाले से जो है वो बनी मालिक का एक अपना नाम है। अभी आप जल्द या बदेर देखेंगे यहाँ पर अखरा लिखा होगा जगह जगह पर, और अल्टीमेटली यहाँ पर भी अजाला हो जाएगा। ये हम फिर से उसी मेन रोड पर आ गए हैं जहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना, वन वे रोड है। तो ये वन वे रोड है जो कि सित्तीन से जाती है टुवर्ड्स सबैन। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपका बेसिकली बनी मालिक के साथ क्या रिलेशन रहा है, किस हवाले से बनी मालिक आपको याद रहेगा, और आप क्या कहेंगे बनी मालिक के मुतालिक। क्योंकि जो लोग भी पाकिस्तानी कम्युनिटी या इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, या जो लोग एशियन कम्युनिटी के हैं, उनका ताल्लुक यहाँ से रहा है, ठीक है ना। मसलन जो लोग भी जद्दा में टाइम गुजारा है, या उम्रा पर जो लोग आए हैं, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे बहुत सारे जानने वाले जब उम्रे की नीयत से यहाँ पर आते थे तो बनी मालिक हम उनको ज़रूर लेकर आते होते थे। द रीज़न फॉर दैट कि उनको जो है वो यहाँ से शॉपिंग करवाई जाती थी, या फूड वगैरह के हवाले से, या वैसे ही विज़िट अगर करवाया जाता था। तो ये बनी मालिक का एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इस वक्त तो मेरे दोनों साइडों पर जो है वो गोल्ड की मार्केट्स हैं। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि आपको जब पता चल जाता है कि आपने किसी एरिया से जाना है, तो वैसे ही आपका दिल जो है वो उदास उदास सा हो जाता है, उस एरिया में आपका दिल नहीं लग रहा होता,
और आगे देखने का आपका दिल कर रहा होता है कि हम किसी और जगह पर शिफ्ट हों या किसी और हवाले से जो है वो आप सोचना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन है मेरी भी इस वक्त, या यहाँ के लोगों की भी, कि उनको नज़र आ रहा है कि हमने परमानेंट तो रहना नहीं है यहाँ पर। ले जी पार्किंग लगाते हैं और पार्किंग लगा के थोड़ा वॉक करते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके बारे में हम फर्दर जो है वो देख सकते हैं। लेट मी नो दिस वन। देख रहे हैं आप, ये वो गलियां हैं, कच्चे इलाके, कच्ची गलियां, कच्चे रोड्स। इसीलिए तो इसको गिराया जा रहा है, बिकॉज़ ये एरिया इस तरह से है कि ये डिमोलिश होना ही बनता है। ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक ऐसी गली है जिसका कोई रोड नहीं है और एक अनप्लैन्ड किस्म की जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे रोड्स। लेकिन बात फिर वो ये है कि यादें बहुत ज़्यादा लोगों की। तो अब ये अपग्रेड होगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा वक्त के साथ साथ। जी तो यहाँ से देखें अगर आप, ये वो स्कूल है जिसके साथ वो फिर बटफलुदा आ जाएगा और बाकी चीज़ें। कार्गोस के दफ्तर हैं बड़े बड़े। मगरिब की अजान हो रही है। यहाँ पर जो है वो याद होगा आपको, इस पॉइंट पर आके लोग जो है वो बैठ जाते थे और इंतज़ार करते थे कि जो है वो पुलिस जो है वो हमें आके पकड़े। ये सारी जगह जो है ये बेसिकली वही जो हम कहते थे ना कार्गो के हवाले से, ये सारी बेसिकली वही रोड है जो कार्गो के हवाले से है। अलमास कार्गो और बड़े बड़े नाम हैं। बड़ा मुनासिब रेट पर आप अपना पूरा घर का सामान शिफ्ट करवा सकते हैं। ये अब पता नहीं किधर शिफ्ट होंगे, कोई अंदाज़ा नहीं है। इसमें आपको घर बहुत सस्ते मिल जाते थे। पूरा शुगा जो है वो आपको चंद 100 रुपये में जो है वो मिल जाता था, और जो कि किसी दूसरे सिटी के एरिया में, मसलन कोई वेल डेवलप्ड एरिया है तो वहाँ पर बहुत महंगा मिलेगा। लाइक जो 3 कमरों का फ्लैट आपको यहाँ पर 500 या 800 में मिल जाता था, वही आपको वहाँ पर
1500 से 2000 में मिलेगा, वो भी आपकी लक है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम शॉर्टेज होती जा रही है बहुत ज़्यादा और मकान का मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी तो नमाज़ पढ़ ली है और अब इंशाल्लाह ताला अगर तो टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियोस बना लूँगा, लेकिन नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आके इस व्लॉग को कंप्लीट करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन है, बिकॉज़ लाइट का भी इशू है इस एरिया में थोड़ा बहुत, क्योंकि कंजस्टेड है तो यहाँ पे लाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो होपफुली मैं बाकी वीडियोस जो हैं वो घर जाके इसको एडिट वगैरह भी करूँगा और बाकी सारी भी चीज़ें हैं। अभी थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं इस कच्चे एरिया के बारे में। यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ना वो लगता है जैसे कंदरा का पुराना एरिया जो पीछे वाली साइड का था वो नज़र आता है, इसमें कुछ झलक पड़ती है। किसी किस्म की कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं इस हवाले से। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको अभी समझ आ गई है कि ये काम रुकने वाला नहीं है। कंदरा जैसे खूबसूरत इलाके और मेन बिज़नेस हब अगर टूट सकते हैं तो ये एरिया तो कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि जितना ज़्यादा बिज़नेस बलद और बाब शरीफ और उन एरियाज़ में होता था तो ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए डेफिनेटली जो आपको रोड इस तरह से खाली नज़र आ रहा है, या ये आज फ्राइडे है, कभी मुमकिन ही नहीं था कि किसी फ्राइडे में इस तरह का ये माहौल हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता था हर हवाले से। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अगर कोई लेबर बाहर काम कर रही थी तो वो शाम को यहाँ पर आ जाते थे अपने घरों में। और इधर से चलते हैं, ये काफ़ी बड़ी, लेकिन वही बात है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे का सारा एरिया चूँकि टूट जाएगा। ये देख रहे हैं ना दुकानें बंद हैं, जो कि मगरिब का भी टाइम है, ये भी रीज़न हो सकती है। लेकिन जो मेन रीज़न मेरी नज़र में है ना वो बेसिकली यही है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये एहसास बेदार हो गया है कि बस फॉर द टाइम से कि ये जो चीज़ थी वो ख़त्म होने जा रही है और इसके इसी तरह से फिर ख़त्म होना था। तो मैं तो मतलब इसीलिए जो है ना वो आपको दिखा भी रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ इस हवाले से भी कि जैसे जैसे ये हो रहा है मामला। सामने मोहल्लात, ये बहुत बहुत पुरानी मार्केट्स हैं सारी बेसिकली ना। जी तो अब है सफ़र वापसी का।
एक चीज़ जो नोट की है वो ये है कि अब तो अंदर वाली साइड पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी समझें कि बंद हो गई हैं। सिर्फ ये मेन रोड जो है इसकी स्ट्रीट लाइट्स ऑन है। और देखिएगा आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ये भी जो है जब अखला लिखा जाएगा तो कितनी तेज़ी से लोग जो है वो यहाँ से मूव होना शुरू होते हैं। अब लोग पहले से ही डिसाइडेड हैं कि यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो जाना है सब कुछ। सो यहाँ पर जो है उन्होंने नहीं रहना। पहले शायद 15 में लोगों के माइंड में फिर ये था कि हो सकता है अपग्रेडेशन हो, पूरी तरह से ना तोड़ा जाए, जो बिल्डिंग्स अच्छी हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो बिल्डिंग जो हैं वो ख़राब हैं उनको डिमोलिश किया जाए, या कुछ ऐसा खुद से जो है हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था। तो यहाँ पर जो कंडीशन है इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर पोजीशन जो है, यहाँ पर जो है वो लोग ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि यहाँ पर अब फर्दर जो है वो नहीं रह सकते, क्योंकि जब अखला लिखा जाएगा तो सब ख़त्म है। यह है जी मतमल पंजाब, उसके साथ है रुकनुल वजबा, और यहाँ से हम जाएंगे शारा फ़लस्तीन की तरफ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह जो है वो यहाँ से परचेज़ किए जा सकते हैं। देखिए चीज़ें बड़ी सस्ती हैं यहाँ पर, यकीन जाने जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं, गोश्त वगैरह लेते हैं ऐसे इलाकों में तो बड़ा सस्ता होता है। और ख़ास तौर पर ये जो रेडी वाला सिस्टम था ये बड़ा ज़बरदस्त था। तो लेकिन क्या कहा जा सकता है, अल्टीमेटली बात फिर वही आ जाती है ना कि आपको एक ना एक दिन अपग्रेड होना ही है। खुद को अगर अपग्रेड नहीं होंगे तो कंडीशन यही होगी जो इस वक्त हो रही है, खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की जुस्तजू। मैंने डार्विन की थ्योरी पढ़ी कि जिसमें लिखा हुआ है कि फिटेस्ट, लाइक जो लोग हर लिहाज से फिट होंगे, नेचर उनको ही जो है वो सर्वाइवल देती है, बाकी सब लोग जो है वो डिमोलिश होंगे। लेकिन हकीकत इसके बरक्स भी है, क्योंकि कोई कितना भी फिट क्यों ना हो, अल्टीमेटली जब डेथ आती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट जो है वो वाकई हकीकत है। तो यहाँ पर लोगों की बहुत यादें हैं, क्योंकि मतलब बहुत अरसे से लोग आबाद हैं यहाँ पर, और अच्छा टाइम गुजरा है उनका यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे सवाए मतलब यहाँ पर आके शॉपिंग वगैरह की है, या मैंने यहाँ पर आके कुछ खाना वगैरह किया है, या उसके अलावा यहाँ से हम कुछ चीज़ें वगैरह भेजते रहे हैं पाकिस्तान। दोस्तों के साथ काफ़ी बार आए, खुद भी काफ़ी बार आता रहा हूँ, फैमिली के साथ काफ़ी बार आए हैं। तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बनी मालिक, मैंने आपको जब वीडियो शुरू की थी तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेसिकली ये बहुत कंदरा और शर्फिया के बाद ये इलाका मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है ना। तो ये वो इलाका है कि इसकी डिमोलिश होने के बाद लाइक मुझे लगता है ऐसे कि और कोई ऐसा इलाका बचेगा ही नहीं जो इस टाइप का हो। तो नॉर्मली सारे इलाके जो हैं वो अपग्रेडेड फार्म में हैं। हाँ देखिए, कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे रिहाब के कुछ इलाके हैं, या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा नहीं है वेल डेवलप्ड, तो वो बहुत थोड़ा थोड़ा एरिया है। पूरा एरिया जो टूट रहा है ना, उनमें यही था बनी मालिक, ये शर्फिया का इलाका, या जो हमारे पास आगे आ रहे हैं इलाके।